नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 4 अप्रैल, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। 14 अप्रैल को पीएम मोदी पहुंचेंगे सहारनपुर। सीएम योगी आज करेंगे व्यवसायिक भवन का लोकार्पण। अग्निवीर भर्ती से टैटू की वजह से बाहर हुए कई युवा। 70 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बिना सहमति किया गया बदलाव। यूपी के सभी विश्वविद्यालय गोद लेंगे 6 आंगनबाड़ी केंद्र। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 14 अप्रैल को पीएम मोदी पहुंचेंगे सहारनपुर। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर के बिहारीगढ़ में पहुंचेंगे। यह उनका 2 महीने में तीसरा यूपी दौरा है। इस कार्यक्रम को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती से जोड़कर दलित समाज को साधने की कोशिश माना जा रहा है। एक्सप्रेसवे तकनीकी दृष्टि से खास है और बिहारीगढ़ का व्यू पॉइंट आकर्षण केंद्र होगा। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गणेशपुर में जनसभा करेंगे। रेलवे की नई सुविधा, ट्रेन आने से पहले नजर आएगा कोच। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर जंक्शन पर कोच गाइडेंस सिस्टम को नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। अब ट्रेन आने से आधे घंटे पहले ही प्लेटफॉर्म पर कोच की स्थिति डिस्प्ले पर दिखाई देगी, जिससे यात्री सही जगह पर खड़े या बैठकर इंतजार कर सकेंगे। मैनुअल फीडिंग बंद होगी और सभी बोगियों की लोकेशन समय पर अपडेट होगी, जिससे प्लेटफॉर्म पर दौड़ भाग और असुविधा खत्म होगी। सैफई ड्रोन गिरने पर अखिलेश यादव का विरोध। सैफई क्षेत्र के ग्राम नंदपुरा में मौसम विभाग का ड्रोन गिरने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि यह परीक्षण सरकारी था तो स्थानीय लोगों को पहले सूचित किया जाना चाहिए था। उन्होंने राज्य सरकार से उच्च स्तरीय जांच और प्रभावित किसान को मुआवजा देने की मांग की। इसके साथ ही भविष्य में परीक्षण केवल निर्जन क्षेत्रों में करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सीएम योगी करेंगे व्यवसायिक भवन का लोकार्पण। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को यानी कि आज घंटा घर में शहीद बंधु सिंह मल्टी लेवल पार्किंग और व्यवसायिक भवन का लोकार्पण करेंगे। पांडे हाथा में प्रभावित व्यवसायियों के लिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और भूमिगत पार्किंग का शिलान्यास भी होगा। 2 करोड़ रुपए से घंटा घर का सुंदरीकरण कार्य भी उद्घाटित होगा। इन परियोजनाओं से पार्किंग जाम और व्यवसायियों की समस्या हल होगी, जिससे शहरवासियों को सुविधा और व्यवस्थित बाजार मिलेगा। अग्निवीर भर्ती से टैटू की वजह से बाहर हुए कई युवा। सदर बाजार स्थित एकलव्य स्टेडियम में 1 से 19 अप्रैल तक 12 जिलों की अग्निवीर भर्ती रैली चल रही है, जिसमें 19,000 युवा हिस्सा लेंगे। अग्निवीर क्लर्क पद के लिए 900 में से 700 युवाओं ने दौड़ में भाग लिया। 500 सफल हुए और कुछ युवाओं के बड़े टैटू और दस्तावेजों की कमी के कारण उन्हें बाहर किया गया। रैली में बीम, ऊंची कूद जैसी अन्य गतिविधियां भी आयोजित की गई। प्रयागराज पुल का 160 साल बाद हुआ नवीनीकरण। प्रयागराज में यमुना नदी पर बने ऐतिहासिक पुल, जो कि 15 अगस्त 1865 में अंग्रेजों के समय बना था, 160 साल तक रेल और सड़क दोनों के लिए सेवा देता रहा। पहली बार इसके दोनों कॉर्नर शोर स्पैन को मजबूत स्टील गर्डर से बदला गया। 27 से 28 मार्च 2026 को यह कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा हुआ। नवीनीकरण से पुल की मजबूती बढ़ी और व्यस्त रेल मार्ग पर सुरक्षित संचालन सुनिश्चित हुआ। 70 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिना सहमति बदले गए। उत्तर प्रदेश में 70 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर बिना सहमति के प्रीपेड मोड में बदल दिए गए, जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) का उल्लंघन है। नए कनेक्शन भी अब अनिवार्य रूप से प्रीपेड मीटर के साथ दिए जा रहे हैं। उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग से अवमानना याचिका दायर कर उपभोक्ताओं को पोस्ट पेड मोड में लौटाने का विकल्प देने और बिना सहमति मीटर परिवर्तन रोकने की मांग की है। दुधवा का गब्बर बना जंगल का राजा। दुधवा टाइगर रिजर्व का बाघ गब्बर अपनी ताकत, लंबाई और शिकार क्षमता के कारण चर्चा में बना हुआ है। किशनपुर अभयारण्य में अकेले शिकार करने वाला यह बाघ जंगल का दबदबा रखता है और मानव बस्तियों से दूर रहता है। हाल ही में पर्यटकों ने इसे देखा और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वन विभाग ने सुरक्षा बढ़ाई है। दुधवा में बाघों की संख्या बढ़कर 135 हो गई है, जो संरक्षण सफलता दिखाती है। बरेली के स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने का नया प्रयोग हुआ शुरू। बरेली के भदपुरा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नवादा इमामाबाद के शिक्षक डॉक्टर लक्ष्मीकांत शुक्ला ने रोज स्कूल आए साइकिल पाए अभियान शुरू कर छात्रों की उपस्थिति बढ़ाई है। सत्र 2025-26 में लगातार स्कूल आने वाले 8 छात्रों को उन्होंने वेतन से साइकिल दी। बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए रीड अलोंग ऐप और नवाचारों का उपयोग किया। पहले 94 छात्र होने वाले स्कूल में उपस्थिति सुधार से संख्या बढ़कर 110 हुई है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय गोद लेंगे 6 आंगनबाड़ी केंद्र।
यूपी के सभी विश्वविद्यालय अपने आसपास के कम से कम 6 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेंगे। छात्र इंटर्नशिप, शोध प्रबंध और कम्युनिटी कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों का स्तर सुधारने, बच्चों को भाषा और अंक ज्ञान में दक्ष बनाने, स्वास्थ्य और स्वच्छता शिविर, मुफ्त शिक्षा और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने स्कूल चलो अभियान किया शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की और शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के लिए 17 से 18 हजार रुपए मानदेय लागू करने का ऐलान किया। सभी को 5 लाख रुपए तक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। 1 से 15 अप्रैल तक हर शिक्षक बच्चों को स्कूल भेजने में सक्रिय रहेगा। बजट बढ़ाकर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय और कंपोजिट स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। गंगा में बढ़ा जलस्तर, पीपा पुल डूबा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के विंध्याचल में नवरात्र मेले के लिए हरसिंहपुर गंगा घाट से पीपा पुल बनाया गया था। बढ़ते जलस्तर के कारण पुल का चकर प्लेट हिस्सा पानी में डूब गया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को तत्काल मरम्मत कराने और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। जेल की कैदी ने परीक्षा में किया टॉप। वाराणसी के जिला कारागार में बंद राधेश्याम यादव ने अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार के भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में टॉप किया। दहेज हत्या के केस में जेल में बंद रहते हुए उसने पढ़ाई में रुचि दिखाई और जेल प्रशासन के प्रोत्साहन से जीवन शैली में सुधार आया। गायत्री परिवार 5 अप्रैल को उसे सम्मानित करेगा और जेल में डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की जा रही है, जबकि संस्कृत विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना से 4 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति मिली। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की समस्याओं का किया समाधान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम हेल्पलाइन 1076 से वी विन प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों की शिकायतों को गंभीरता से लिया। वेतन और कार्यस्थल की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया। कंपनी ने वेतन वृद्धि और सुविधाओं में सुधार स्वीकार किया। यूपी डिस्को की प्रबंध निदेशक ने सतत निगरानी का आश्वासन दिया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के त्वरित हस्तक्षेप और निर्णय की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। बच्चों को किताबें और बैग किए गए वितरित। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की और बच्चों को स्कूल बैग व किताबें वितरित की। उन्होंने शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखते हुए संस्कार और जिज्ञासा बढ़ाने पर जोर दिया। 2017 में स्कूलों की स्थिति जर्जर थी। ड्रॉप आउट रेट 19% था। अब बच्चों के लिए टॉयलेट और पेयजल की सुविधा उपलब्ध है और ड्रॉप आउट रेट घटकर 3% हुआ है, जिसे 0% करने का लक्ष्य रखा गया है। रामपुर के शावेद की रूस में हुई मौत। यूपी के रामपुर जिले के भूबरा मुहिस्तकम के फतेहगंज निवासी 22 वर्षीय शावेद, जो कि रूस की सेना में तैनात था, ड्यूटी के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। 9 महीने पहले स्टील फर्नीचर का काम करने के लिए रूस गया था। शावेद परिवार का मुख्य सहारा था। उसके छोटे भाई मानसिक रूप से असहाय हैं। शव शनिवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। गांव में शोकर परिवार में अपार दुख की लहर दौड़ गई। लखनऊ में भंडारों के लिए गैस संकट। लखनऊ में नवरात्र के बाद होने वाले भंडारों में गैस सिलेंडर की भारी कमी के कारण भोजन तैयार करना चुनौतीपूर्ण हो गया। आयोजक अब श्रद्धालुओं से आटा चावल की बजाय सिलेंडर दान की अपील कर रहे हैं। घरेलू सिलेंडरों का बैकलॉग 1.60 लाख तक पहुंच चुका है। कई जगह लकड़ी की भट्टी पर भोजन बनाया जा रहा है, जिससे समय और श्रम भी बढ़ गया है और सिलेंडर उपलब्धता लगातार सीमित बनी हुई है। फर्जी दस्तावेज से नौकरी अवैध घोषित हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाली नियुक्ति शुरू से ही शून्य मानी जाएगी। मेरठ के जूनियर हाई स्कूल में 1989 से सहायक शिक्षक के रूप में सेवा देने वाली वीना मेनन की याचिका खारिज की गई। जांच में उसके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के फर्जी टीसी और मार्कशीट सामने आए। कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी और न्याय साथ नहीं रह सकते और पूरी सेवा अवधि अवैध है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओले गिरने की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के जिलों में अमेठी, औरैया, अयोध्या, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबांकी, बस्ती, चित्रकूट, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जातीन, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर और उन्नाव में मौसम विभाग ने ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। लोगों से सुरक्षित रहने और सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। टेक्नीशियन के संविदा और नियमित पदों में विवाद बढ़ा। यूपी के 49 जिलों में एक ही पद पर 2 एक्सरे टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, एक नियमित और एक संविदा। 12 में एनएचएम द्वारा संविदा नियुक्ति की शर्त ये थी कि नियमित नियुक्ति होते ही संविदा खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हुआ। जिलों से रिपोर्ट तलब की गई और बांदा व हरदोई में संविदा कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश रोडवेज बस का बढ़ा किराया।
उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों का किराया जल्द बढ़ सकता है। लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधक ने टोल टैक्स दरों में वृद्धि के बाद बस किराए संशोधन के लिए मुख्यालय को पत्र भेजा है। लखनऊ से 7 शहरों की बसें विभिन्न टोलों से गुजरती है, जिससे प्रति यात्री 1 से 3 रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। नया किराया एटीएम मशीनें में दर्ज होगा और आदेश मिलने के बाद लागू होगा। उदाहरण के तौर पर लखनऊ से गोरखपुर 447 रुपए से 450 रुपए होगा। यूपी के स्कूलों का 2026-27 शैक्षिक कैलेंडर हुआ जारी। यूपी में 2026-27 के लिए परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों का शैक्षिक कैलेंडर जारी किया गया। इसमें गर्मी और सर्दी की छुट्टियां, स्कूल समय, बैगलेस डे व विशेष कार्यक्रम शामिल हैं। कमजोर छात्रों के लिए विशेष पढ़ाई और उच्च प्राथमिक में काउंसलिंग सत्र होंगे। नया सवेरा कार्यक्रम, पठन संस्कृति बढ़ाना, 75% उपस्थिति, मासिक पाठ्यक्रम विभाजन, आईसीटी प्रयोग और छात्रों का समग्र मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। बरेली में 18 पुलिस अधिकारियों के बड़े बदलाव। जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए एसएसपी अनुराग आर्य ने 18 इंस्पेक्टरों और दारोगाओं के स्थानांतरण किए। बारादरी, कोतवाली, इज्जतनगर कैंट क्राइम ब्रांच, साइबर सेल, सुभाष नगर, शीशगढ़, एएचटीयू, आंवला, बहेड़ी, भमोरा और रिजर्व पुलिस लाइन में प्रभारी निरीक्षक और दारोगाओं के नए चार्ज निर्धारित किए गए। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदों पर ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं। सड़क हादसों के घायलों को मिलेगा मुफ्त इलाज। सड़क हादसों के घायलों की जान बचाने के लिए पीएम राहत योजना शुरू की गई है। इसके तहत जीआर हॉस्पिटल शमशाबाद से अनुबंध किया गया है, जहां घायल को 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज मिलेगा। इलाज का खर्च मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से सीधे अस्पताल को दिया जाएगा। अस्पताल तक घायलों को पहुंचाने वालों को 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि और निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा 108 या फिर 112 उपलब्ध होगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1479 में गुरु अमरदास का जन्म हुआ था। ये सिखों के तीसरे गुरु जो 73 वर्ष की उम्र में गुरु नियुक्त हुए थे। 1933 में दिवाकर शर्मा का जन्म हुआ था। ये संस्कृत, हिंदी तथा राजस्थानी भाषाओं के विद्वान थे। 1992 में अतानु दास का जन्म हुआ था। ये भारतीय तीरंदाज है जिन्होंने अपने तीरंदाजी करियर की शुरुआत साल 2008 में की थी। 1993 में दिव्या भारती का निधन हुआ था। ये अभिनेत्री थी। 1989 में पन्नालाल पटेल का निधन हुआ था। ये गुजराती भाषा के जाने माने साहित्यकार थे। और आज ही के दिन राष्ट्रीय सामुदायिक दिवस भी मनाया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, सेना चिकित्सा कोर का कौन सा स्थापना दिवस 3 अप्रैल 2026 को मनाया गया? ए 258वां, बी 260वां, सी 262वां या फिर डी 264वां? इसका सही जवाब है सी 262वां। हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में उचराल न्याम ओसोर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ए ब्रुनई, बी सेशेल्स, सी मेडागास्कर या फिर डी मंगोलिया? इसका सही जवाब है डी मंगोलिया। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किस शहर में उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा? ए रोपड़, बी पटना, सी वाराणसी या फिर डी चेन्नई? इसका सही जवाब है ए रोपड़। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से किस स्थान पर भारत के पहले मानव युक्त गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने मित्र मिशन शुरू किया है? ए लद्दाख, बी दमन और दीव, सी जम्मू कश्मीर या फिर डी लक्षद्वीप? इसका जवाब है ए लद्दाख। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किसे अप्रैल 2026 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? ए विनोद मेहता, बी अखिलेश शर्मा, सी चंचल कुमार या फिर डी संजय जाजू? इसका सही जवाब है सी चंचल कुमार। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है भरत कुशवाहा, मुकेश कश्यप, अजय सिंह, मदन मोहन, रमेश गुप्ता, राजकुमार, मोहम्मद सिद्दीकी, शिरोमन सिंह और अमित राय। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको कौन सा मौसम सबसे ज्यादा पसंद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और